नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, हम अक्सर ये बोलते हैं कि स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो सफेद दाग बढ़ जाएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि आजकल की दुनिया में तो स्ट्रेस सबको है, तो क्या सभी को सफेद दाग हो जाएंगे या सभी के सफेद दाग बढ़ेंगे? तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस बहुत तरह का होता है और उनमें से कुछ एक स्ट्रेस ही है जो हमें नुकसान करता है। तो आखिर क्या है ये स्ट्रेस? कैसे हम पहचाने कि हमें स्ट्रेस हो रहा है और कौन सा स्ट्रेस वाकई ही नुकसानदायक है और हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? आज के वीडियो में हम ये सब समझेंगे। अगर आपको या आपके घर में किसी को स्ट्रेस है तो ये वीडियो आज आपके बहुत काम की है। वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताएंगे साइंटिफिक रीजंस, आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव और कुछ खास मैनेजमेंट टेक्निक्स। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रेस, जिसे हम टेंशन भी बोलते हैं, तनाव, चिंता या सोच, कई इस तरह के नाम देते हैं। ये हमें तब होता है जब हम एक अनुकूल परिस्थिति में होते हैं। मान लीजिए हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां की परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे मुताबिक चीजें नहीं हो पा रही हैं, तब हमें स्ट्रेस होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी दुकान जल जाए तो परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, तो स्ट्रेस होने लगता है। मान लीजिए हम कहीं लेट पहुंच रहे हैं तो भी वो हमारी अनुकूल परिस्थिति नहीं है, इसलिए स्ट्रेस होने लगता है। तो इस तरह की अनुकूल परिस्थिति ना होकर जब परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं तो जो प्रेशर हम अपने माइंड पे फील करते हैं उसे ही हम स्ट्रेस या टेंशन या तनाव या चिंता का नाम देते हैं। स्ट्रेस जो है ये मेनली दो तरह का होता है, एक एक्यूट स्ट्रेस, दूसरा क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस जो है वो छोटी छोटी बातों पर होता है, जैसे कि मान लीजिए खाना बनाते हुए नमक तेज डल गया तो आपको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस होगा, ये एक्यूट स्ट्रेस है। आप कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस गए, ये भी एक तरह का एक्यूट स्ट्रेस है। या आज आपका एग्जाम है और आपको अभी स्ट्रेस हो रहा है, या आपकी कहीं प्रेजेंटेशन है, ये भी एक्यूट स्ट्रेस है। एक्यूट स्ट्रेस कई बार हमें फायदा करता है क्योंकि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है और ये जो है हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस बढ़ा देता है। आप नोट कीजिएगा, अगर कहीं आपका एग्जाम है, जब आप सुबह स्ट्रेस में हैं, थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर है, तो आप जो भी पढ़ेंगे आपको तेजी से याद होगा, आपके दिमाग में जाएगा, क्योंकि हमारी फोकस, हमारा कंसंट्रेशन जो है उस समय बढ़ गया होता है। तो जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है वो हमें फायदा करता है। दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसे हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कहते हैं। ये स्ट्रेस जो है हमारे साथ जुड़ा रहता है कई महीनों तक, कई दिनों तक। ये स्ट्रेस तब हो सकता है जब आपको कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, घर में कोई बात हो या कोई बीमारी हो। और इसके भी आगे दो पार्ट होते हैं, एक स्ट्रेस होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक स्ट्रेस होता है नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस को हम यू स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये हमें पॉजिटिविटी देता है। मान लीजिए अगर आपकी कहीं प्रेजेंटेशन है, आपको उसके लिए स्ट्रेस है, तो आप उसकी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, तो ये जो है ये पॉजिटिविटी है। और दूसरी तरफ होता है नेगेटिव स्ट्रेस। आपको कोई प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम के प्रेशर से या उसके स्ट्रेस से जो आपकी नॉर्मल काम करने की पावर है आपकी, वो भी नहीं चलती। आपका दिमाग जो है और स्लो हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है। ये नेगेटिव स्ट्रेस है। तो नेगेटिव स्ट्रेस ही हमारे लिए नुकसानदायक है। जब हम नेगेटिव स्ट्रेस करते हैं तो हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स या ल्यूकोडर्मा क्यों बढ़ता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है नंबर 1, कॉर्टिसोल एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। जब थोड़े टाइम के लिए कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है, जैसे कि एक्यूट स्ट्रेस में, तो वो हमें फायदा देता है। लेकिन क्रॉनिक केस में जब कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रहता है तो ये हमारे इम्यूनिटी के सिस्टम को वीकन कर देता है, क्योंकि ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। तो कॉर्टिसोल जब वाइट ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीकन हो जाता है और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, इसलिए सफेद दाग ट्रिगर हो जाते हैं। दूसरा बड़ा रीजन, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, स्पेशली क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने लगता है जो मेलानोसाइट्स को डायरेक्टली नष्ट करता है। मेलानोसाइट्स वो सेल हैं जो हमारे शरीर में पिगमेंट बनाते हैं, मेलानिन, जिसकी वजह से हमारे स्किन में नॉर्मल कलर होता है। और तीसरा जो बड़ा रीजन है वो है हमारा नर्वस सिस्टम और स्किन का रिलेशन। आपने कई बार सुना होगा या देखा होगा कि जब स्ट्रेस में है
तो बाल झड़ने लगते हैं। जब स्ट्रेस होता है तो एक्ने हो जाता है। इससे पता चलता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारे स्किन से डायरेक्टली लिंक्ड है। ऐसे ही जब क्रॉनिक स्ट्रेस में लंबे समय तक हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्टिव होता है तो हमारा मेलानिन भी डिस्ट्रॉय होने लगता है और ल्यूकोडर्मा तेजी से बढ़ने लगता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव क्या है। आयुर्वेदा इसमें क्या बताता है? आयुर्वेद बताता है कि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा साधक पित्त और वात दोष ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। साधक पित्त डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे पित्त बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ती है, पित्त बढ़ता है जिससे वाइट पैचेस बढ़ते हैं। और जब वात दोष बढ़ने लगता है, जब हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है। और ये जो वात दोष है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने लगता है तो हमें स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं और ल्यूकोडर्मा भी बढ़ने लगता है। तो इस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि मॉडर्न साइंस क्या कहती है, साइंटिफिक व्यू क्या है और आयुर्वेदा व्यू क्या है। दोनों ही इसमें मैच करते हैं कि स्ट्रेस से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं जैसे कि ल्यूकोडर्मा। अब जो एक और कॉमन समस्या आती है वो ये कि अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या उन्हें स्ट्रेस हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स को जब मैं बताती हूँ कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो वो लोग कहते हैं नहीं हमें कोई स्ट्रेस नहीं है। तो स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना भी बहुत बड़ा काम है। जब तक आप अपने अंदर चल रहे हुए स्ट्रेस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप उसको ठीक करने के लिए भी मेहनत नहीं करेंगे। आपको पहले पता चलना चाहिए कि हाँ ये मेरी बॉडी में गलत हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तभी आप ऐसे कदम उठाएंगे कि आप उसे ठीक करें। तो स्ट्रेस को आप कैसे पहचानें, उनके कुछ साइन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है लो एनर्जी लेवल्स। अगर आप लगातार लो एनर्जी लेवल फील करते हो, आपको बार बार थकावट होती है, आप थोड़ा सा काम करते हो और फैटीग फील करते हो, तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस की निशानी हो सकती है। नंबर 2, इनफोकस चीजें। अगर आप अपने काम में फोकस नहीं है, आप कुछ करने लगते हैं उसके बाद कुछ और करने लग जाते हैं, आप सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं, या आपको जो जो करना होता है उसकी तरफ आप फोकस ना होकर आपका ध्यान बहुत ज्यादा इधर उधर चलने लगता है, तो ये भी क्रॉनिक स्ट्रेस की निशानी है। नंबर 3, अगर आप खुद को इमोशनली इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, जैसे कि आप बच्चों को बहुत डांट रहे हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत इरिटेट हो रहे हैं, ये भी एक तरह की स्ट्रेस की निशानी है। और नंबर 4 जो कि बहुत कॉमन साइन है कि अगर आप सो ठीक से नहीं पा रहे हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, तो ये भी बताता है कि आपके नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस का अमाउंट बढ़ रहा है और इसलिए आपको नींद टाइम से नहीं आ रही है। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि हम इतना सोच रहे हैं या इतना स्ट्रेस में हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और जो नेक्स्ट सिम्टम मैं बता रही हूँ ये भी बहुत कॉमन है, लेकिन हम इसे बिल्कुल भी स्ट्रेस के साथ जोड़ नहीं पाते। अगर आपकी भूख लगना जो है वो एकदम कभी इर्रेगुलर हो गई है, कभी आपको बहुत तेज भूख लगती है और कभी आपको बहुत कम भूख लगती है, तो ये भी एक तरह से स्ट्रेस की निशानी है। इससे भी पता चलता है कि आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। और अगर आपको कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन है तो ये तो डेफिनेटली बताता है स्ट्रेस है। अगर आप हर समय उदास रहना चाहते हैं, जो काम आप पहले खुशी से करते थे, मान लीजिए जैसे कहीं का इनविटेशन है, आपको कहीं जाना है, वो आप पहले खुश हो जाते थे और आज वही इनविटेशन पर आप परेशान हो जाते हैं, यानी कि आपका नेचर से विपरीत आप एक्शन करने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको स्ट्रेस शुरू हो रहा है या क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी बॉडी में रजिस्टर हो रहा है और ये आपके लिए नुकसानदायक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस से कैसे बचें और अगर आपको स्ट्रेस हो गया है तो इसे कैसे मैनेज करें। लेकिन वीडियो ज्यादा लंबे होने की वजह से ये पार्ट मैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है आप भी स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, आप किस तरह के स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, एक्यूट स्ट्रेस या क्रॉनिक स्ट्रेस, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।